रेडियो पर कबीर सुनने को मिल जाए और दिल्ली में डीटीसी दिख जाए तो भरोसा हो जाता है कि कुछ पुराना अब भी कायम है। फर्क यही है कि मेट्रो में आप यात्री कहलाते हैं और डीटीसी में सवारी। होते आप वही हैं, मगर साधन बदलने से संबोधन चेंज हो जाता है। डीटीसी तो दिल्ली वालों की लाइफलाइन है, हर आदमी की लाइफलाइन है। पब्लिक सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी फैसिलिटीज हैं उसको हमें अपना मान के चलना पड़ेगा कि ये बस हमारी है। भाई साहब ऐसा है, इसके अंदर गैस डलती है, ये आप लोगों की गाड़ी है, हमारी नहीं है, तो आप टिकट ले लीजिए। पिछले 1.5-2 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव है कि लोग अपनी कारें छोड़ के वो बसों में सफर कर रहे हैं। जो आप इसमें आराम से रिलैक्स बैठ के जा सकते हो, वो गाड़ी में कैसे जाओगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी भी शहर को जानने के लिए उसके भीतर चलने फिरने वालों की दुनिया और साधनों में झांक कर देखा जाना चाहिए। 20 साल पहले जब हिंदुस्तान की सड़कों पर वीडियो कोच और डिलक्स बसों का आगमन हुआ था, तब काफी हंगामा मचा था। कई लोगों ने अपनी जवानी की ज्यादातर फिल्में वीडियो कोच में ही देखी हैं। अब लो फ्लोर बसें हैं और कोई हंगामा ही नहीं है। पिछले 15 सालों में दिल्ली में कामयाबी की एक ही कहानी गढ़ी गई, मेट्रो की कहानी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो डीटीसी हर दिन दिल्ली में 30 लाख यात्रियों को ढोती है, उसकी कोई कहानी ही नहीं है, उसका कोई हीरो ही नहीं है। 11 बजे सो जाती है मेट्रो, डीटीसी जागती रहती है। सुबह 6 बजे मेट्रो के शुरू होने से 1 घंटा पहले डीटीसी की बसें सड़कों पर आ जाती हैं और उसी की तैयारी हो रही है यहाँ। किसी को मेमो लेना है तो किसी को ड्यूटी स्लिप। हाँ जी, मेरी लगा दे। कितना नंबर? 97 का ड्राइवर जहाँ कहीं भी हो, फोन कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करे। रात को उठते 2:30 बजे जी, उठ के फिर क्या अपना नहा धोगा, अपना तैयार होगा, खाना लेकर तब आते हैं जी। 80 किलोमीटर दूर सोनीपत से आए ड्राइवर सुनील ने रात 3 बजे ही घर छोड़ दिया। 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 90% से ज्यादा लोग टाइम पर आते हैं। तो आप इतनी रात से जगह रहते हो, सुबह गाड़ी चला ले तो झपकी नहीं आती है? नहीं सर, क्या झपकी तो नहीं आती, फिर भी कर लेते अपना। कितना किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ से आपका? ये तकरीबन सर पड़ता है 80 करीब पड़ता, 60 80-90 पड़ जाता है जी। अनिल, सुनील, प्रदीप, कुलदीप, ये छोटे छोटे लगते थे पहले। ज्यादातर जिससे भी मिल रहा हूँ या तो अनिल बता रहा है या सुनील बता रहा है। राहुल होना चाहिए था, इनका नाम अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी। करारा जवाब मिल गया, यहाँ आ गया। ऐसे अंधेरे बंद कमरों से ही निकलकर ये लोग वर्ल्ड क्लास सिटी की रंगीन बसों के शौहर बन जाते हैं। रेस्ट रूम, शाम और सुबह की शिफ्ट करने वाले ड्राइवर कंडक्टरों का घर। जामिया विश्वविद्यालय में संदीप ज्योग्राफी ऑनर्स 2nd ईयर का छात्र है। सुबह कॉलेज और रात को बस की ड्यूटी। अभी सुबह की शिफ्ट नहीं है तुम्हारी? नहीं, सुबह शिफ्ट में कभी नहीं होता कॉलेज की वजह से। सुबह मैं आराम से कॉलेज घर जाऊंगा, रेडी होके करूँगा, फिर वहाँ से घर जाने के बाद फिर वहाँ से मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा। फिर वहाँ स्टडी करता हूँ। 4 बजे शिफ्ट मेरी, 4 बजे तक वहीं रहता हूँ। 4 बजे के बाद फिर मैं उसके बाद आता हूँ। जाती रात और आती सुबह की रोशनी में घुलती मिलती डीटीसी की 5000 बसें दिन भर में 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। रिंग रोड के एक चक्कर का मतलब 110 किलोमीटर होता है। आपको कभी कोई थैंक यू बोल के जाता है? कोई इस बात की पहचान करता है कि हाँ भाई ड्राइवर ने इतनी सुरक्षित ढंग से हमें पहुंचा दिया? कम है जी, अभी कम लोग हैं। कोई थैंक यू नहीं बोलता? थैंक यू बोलते हैं जिनको रेड लाइट पे उतार दो बगैर स्टैंड, तो थैंक यू बोलते हैं। नियम से चलो तो थैंक यू नहीं बोलते? नहीं बोलते, ड्राइवर को ड्राइवर की नजर से देखते हैं। इस बदलती दिल्ली में डीटीसी अपना रास्ता ढूंढ रही है। टर्मिनल 3 की तरफ चला तो लगा कि वाया नरेला नीदरलैंड जा रहा हूं। डीटीसी वाकई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जैसी हो गई है। हवाई जहाज से उतरने वाला बस पकड़ता है? क्यों नहीं पकड़ता सर? पकड़ता है, बस पकड़ता है। ज्यादातर फॉरनर्स हमने कनाट प्लेस और पाटगंज साइड इस तरफ जाते हैं, जिसकी हमारी सर्विस हर 5 मिनट में एक गाड़ी है। इस एसी बस में बोरियां लद गई हैं। जल्दी ही फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलने वाला है। हैंड बैगेज फ्री है और हेवी बैग के 25 रुपए।
सामान के लिए केबिन है। इस रूट के ज्यादातर ड्राइवर कंडक्टर स्नातक या पढ़े लिखे हैं। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है यस सर, उनको आपने इस रूट पे डाला हुआ यस सर। और अंग्रेजी भी जरूरी है। या। लखनऊ से आए नीरज ने पहली बार बस ट्राई किया और दिल लुटा बैठे। नया एक्सपीरियंस है, करके देखते हैं। पहली बार आपने ली हुई? हाँ, पहली बार लिया यहाँ से बस। अदरवाइज आई प्रेफर टैक्सी। माइक नहीं लगाने दे रहे, काउंटर नहीं रखने दे रहे, कोई भी चीज मतलब उसके लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हमारे को। वजह यह है कि डीटीसी के पास यात्रियों को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है। बूथ बनने की प्रक्रिया में है। हर 15 मिनट पर आपको यहां से पहाड़गंज और आईएसबीटी के लिए बस मिल जाती है। एक मेट्रो निकलने पर 5 गाड़ी हमें लगानी पड़ती है सर। इतनी मतलब सवारी निकलती है वहाँ पे कि 5 गाड़ियों में जो है कंप्लीट होती है सवारी। खराब होती है मेट्रो जब खराब होती है, वहाँ की वायर चोरी हो गई थी, वायर चोरी होने तब डीटीसी को याद करते हैं। अब हम बसंत कुंज आ गए हैं। यहाँ की 604 नंबर की बस में डीटीसी का दावा है कि 604 नंबर की बस 98% सही समय पर आती है। टाइम पर आने की वजह से कुलीन इलाके के लोग खूब सफर कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं टाइम से पहुँच रहा हूँ। रिजर्व बैंक के अधिकारी रामपत, संसद के अधिकारी आर पॉल या मिसेस सूरी, इस बस में इतने लोग इंग्लिश बोलते मिले कि लगा बिना वीजा के इंग्लैंड आ गया। There was no bus culture here. वसंत विहार never keeps up the timing. बसंत विहार, हाँ, एसएन डिपो की आ जाती है। एसएन डिपो की बसेस आप जाके देखिए, बिफोर टाइम आके वहाँ खड़ी हो जाएंगे, इन टाइम चलेंगे और इन टाइम पहुँचेंगे। पहले आप देख रहे थे कि डीटीसी की बसें खाली जाती थी, आज आप देख रहे हो आप खुद भी फंसे खड़े हो। रीजन क्या है? सुधार ही है। क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। आप देखिए नहीं, और आप जो कह रहे हैं ना, वाई पीपल स्टिल गो बाय कार्स, बिकॉज इनिशियली व्हेन वसंत कुंज वाज डेवलप्ड देयर वाज नो बस कल्चर हियर। There was no bus culture. They were hardly. कल्चर आ गई और बस कल्चर। Yeah, so switch will take a lot of time. कुछ समय तक मेट्रो से भी जाता था तो समय बिल्कुल उतना ही लगता था जितना इस बस में लगता है। तो फिर मैंने वापस में इसी बस में आ गया कि इसी बस में आ गया। हाँ, वापस। मेट्रो डार्लिंग के होते डीटीसी को लेकर इतना इमोशन। 7 फरवरी को जब डीटीसी ने अपनी एक दिन की कमाई 3 करोड़ 40 लाख रुपए कर ली तो महकमे का मूड बदल गया। जिस डीटीसी ने जनवरी 2010 में 15 लाख यात्रियों को ढोया, जनवरी 2011 में यात्रियों की संख्या 25 लाख हो गई। और इस काम का निर्देशन मुख्यालय में बैठे चेयरमैन नरेश कुमार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि डीटीसी जल्दी मुनाफे में आने वाली है। नवंबर 2010 में 30 रुपए प्रति किलोमीटर घाटा अब कम होकर 5-7 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। हमारा सिस्टम अभी आज की तारीख में इतना परफेक्ट नहीं हुआ कि कंडक्टर ये कहे कि मान लीजिएगा कि मेरी गाड़ी में 10 आदमी बैठे हैं और लास्ट वाली में 2 बैठे हैं कि यार 2 को भी आगे वाली में शिफ्ट करके और उसको आगे बढ़ा दें और मैं रोक लूँ इस गाड़ी को। उस तरह की एफिशिएंसी सिस्टम में इफेक्टिवनेस अभी है नहीं। तब हमारा आइडिया है कि यदि जीपीएस आ जाता है तो ये सारी चीज़ों को हम एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा चेक करना शुरू कर देंगे। ब्रेक की कूखती आवाज और एक्सीलेटर की दहाड़, लगता था कि डीटीसी आ गई है। इसी दम पर पुरानी बसें देवली जैसी सड़कों पर दौड़ लेती थी। अब तो नई वाली कहती है किसी को पता नहीं चलता कि वो आ गई है। ये गाड़ी का इंजन होता है पीछे, हाँ, और आगे सवारी को कुछ दिखाई नहीं देता है, अब सुनाई नहीं देता है गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ अराजकता का आलम यह है कि अब बाइक वाला डिवाइडर को ही ठेले जा रहा है। अलग अलग ट्रैफिक संस्कृतियों के बीच डीटीसी अपने स्टाइल में चलती है। ये जो भाई साहब बैठे हैं पीछे, मैं रेगुलर इनके साथ चलता हूँ, ये बोल बोल के देते हैं, भैया आपके 5 रुपए रह गए तो ले लीजिए। इस ड्यूटी पर ये कंडक्टर का बैच नंबर है, इतने बजे ड्राइवर का, और ये इतने बजे इसने हाजिरी पे आना है और इतने बजे गाड़ी इसने निकालनी है। इन सब की ड्यूटी चार्ट हाथों से बनती है। कंडक्टर का अपना थैला होता है और सीरियल नंबर से टिकट दिए जाते हैं। पैसा ड्यूटी खत्म करने के बाद यहाँ पैसा जमा हो रहा है। हिसाब में 10-5 रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी नहीं होती है, वो भी बहुत कम। कई बार ड्यूटी स्लिप को लेकर शिकायतें आती हैं, मगर डीटीसी कहती है ये सिस्टम ठीक है। बेहतर तो आजकल आईटी सेक्टर की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का आ रहा है, तो वो सब चीजें जब आएंगी तो नेचुरली ये सब चीजें थोड़ा सा। पर ये आप कहते हैं कि ये फुल प्रेजेंटली जो चल रहा है उसमें ये फुल प्रूफ सिस्टम है।
बसें मस्त रहती हैं, रोज झरना स्नान मिल जाता है। क्या देखा गया कि कोई बस की वायरिंग को काट रहा है? कल पुर्जे के साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसके लिए ये चेतावनी। यह भी देखा सरोजनी नगर डिपो में यह लिखा देखा तो मैं भी अपनी नौकरी ठीक से करने लगा। यहाँ डिपो मैनेजर आर.के. गौतम बता रहे हैं कि हर दिन बस कितने किलोमीटर चली, ईंधन की खपत कितनी हुई और कमाई कितनी। और 97 हमने ट्रिप परसेंट लिया, मतलब हम इतना अचीव किया। छोटे छोटे किस्सों से भरी है डीटीसी। एक पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री ने अपने फार्म हाउस तक 506 नंबर की बस चलवा दी, जिसमें उनके कारिंदों के अलावा कम ही यात्री सफर करते रहे। 550 से अधिक रूट हैं। नंबरों की शुरुआत 26 से होती है और आखिरी नंबर है 972। 420 नंबर की बस नहीं है, मगर 100 नंबर की है। ये 615 नंबर की बस है। जेएनयू के पूर्वांचल हॉस्टल से चलती है। वामपंथी राजनीति की गवाह। अब ये भी एसी और लाल हो गई है। एक टाइम था जब छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की हत्या के विरोध करने सैकड़ों छात्रों के साथ 615 वाले भी हो गए थे। सबको ढोकर बिहार भवन ले गए। देश की राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचे कई लोग इस बस में सफर करते रहे हैं। पहले कहते थे कि इसकी 2 रूट है, एक तो ऑफिशियल रूट है जो रेलवे स्टेशन जाती है और एक अनऑफिशियल रूट है जो सीपीएम के दफ्तर जाती है। फिर भी डीटीसी को मलाल है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय 100% प्रदर्शन करने के बाद कहीं नाम तक नहीं आया, जबकि 2 महीने तक अफसर कर्मचारी जी जान से लगे रहे। कोई बात नहीं, खिलाड़ियों ने डीटीसी के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख छोड़ी। हमने हजारों लोगों से फीडबैक लिए और एक इंटरेस्टिंग फीडबैक मैं आपको बताऊं, ये मिस्टर एथोनी योगी हैं स्कॉटलैंड से। वो लिखते हैं कि मुझे मैं इस बस को अपने घर ले जाना चाहता हूं। आई वांट टू टेक दिस बस इन माई होम। पहले 1982 में गेम हुआ था, उस टाइम भी हमें गोल्ड मेडल मिला हुआ डीटीसी को, और इस बार भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमारा डीटीसी का कर्मचारी बहुत बढ़िया सेवा दिया है। चेंज आ रहा है, डीटीसी में भी चेंज आ रहा है, लेकिन अभी और ज्यादा चेंज की जरूरत है। मंडल कमीशन के दौरान डीटीसी की बसें जलीं तो पंजाब आतंकवाद के दौर में कई कर्मचारी शहीद हुए। कालकाजी में कुलदीप ड्राइवर ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। एक जमाना था जब ड्राइवरों का अपने रूट पर चलने वालों से रिश्ता होता था। 28 साल की नौकरी में 16 साल एक ही रूट पर बस चलाने वाले अमर सिंह आज भी पुरानी यादों में खो जाते हैं। 578 रूट की बस जो थी वो हम लेके रोज डेली मेडिकल तक जाते थे। फरीदाबाद से नहीं, बड़तल से। और उस पर 16 साल लगातार मैंने नौकरी करी है। तो लोग पहचानते होंगे? बिल्कुल। क्या बोलते थे ये लोग? सरदार जी आ गया। सबकी अपनी अपनी यादें हैं। डीटीसी को मेट्रो जैसी प्राथमिकता नहीं मिली। सीएमडी नरेश कुमार कहते हैं कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तभी बेहतर होगा जब डीटीसी और मेट्रो एक छत के नीचे आएंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा कि मेट्रो एंड द डीटीसी हैज टू रन टुगेदर। दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। दोनों मेट्रो एक अम्ब्रेला में डालना पड़ेगा। यह खूबसूरत रास्ता हमें लेकर जा रहा है कहानी के सेकंड पार्ट में। लव सॉन्ग वाला माहौल है। क्या हुआ? गिर गया? तभी इन पर नजर पड़ गई। ठीक से देख भाई, टिकट किधर गिर गया, लिया भी था या नहीं? ये टिकट तो आप हमें 20 रुपए का दिखा रहे हैं मेरे बेटा। और आप मैडम निकालिए अपना टिकट ब्रेक के बाद। डीटीसी जैसा काम करने वाला वर्कर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बसें सारी फ्री होनी चाहिए, आम जनता के लिए सारी बसें फ्री। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर, बत्रा, संगम विहार और देवली के बस स्टॉप से गुजरते वक्त 13वीं सदी के यात्री मार्को पोलो का ख्याल आया। इन इलाकों में आज आगमन होता तो मार्को का माथा ही खराब हो जाता। बस के मॉडल का नाम है मार्को पोलो। इस रूट में चलने वाले 30 से 40% यात्री टिकट नहीं लेते हैं। टिकट तो हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी नहीं लेते हैं। टिकटलेस पैसेंजर है 20% से ज्यादा है। लोग टिकट नहीं लेते। बहुत सारे इलाके ऐसे इसमें टिकट लोग नहीं ले पाते। हम आ गए हैं भाटी माइंस की तरफ। दक्षिण दिल्ली का एक अंतिम छोर। लोगों ने डीटीसी के बारे में तरह तरह की बातें की। हमारे गांव वाले लोग भी किराया पूरा नहीं देते। कंडक्टर हैं ये।
बिल्कुल किराया पूरा नहीं देते, ये पूछ लो इनसे। कोई कहता हो कि मैं किराया पूरा देता हूँ तो मैं इनको कहने के लिए सामने खड़ा हूँ तैयार। अगर डीटीसी की बसें यहाँ ज़्यादा चलें और पूरे टाइम तक चलें तो हम लोग अपना पास बनवा करके पूरी दिल्ली में कहीं भी मजदूरी करके वापस आ सकते हैं। लौटते वक्त सफर का मजा ले ही रहा था कि इस गुलाबी कमीज वाले गुमनाम दादा पर नजर पड़ गई। इसने टिकट खोजने का जो अभिनय पेश किया वो नसीरुद्दीन शाह भी नहीं कर सकते। नहीं लिए टिकट है? क्या हुआ? गिर गया? ये क्या कर रहे थे अभी ड्राइवर साहब? रोक ले मैं गाड़ी आगे जा रही है, मेरी गाड़ी रोक ले। लोगों ने बताया कि सामने चल रही प्राइवेट बस का यह स्टाफ है जो डीटीसी के ड्राइवर को धमकाता है कि वो धीरे चलाए ताकि यात्री प्राइवेट बस में चढ़ जाए। इसी बस में कुछ बेटिकट छात्रों से मुलाकात हुई। सबने टिकट खोजने का पुराना नाटक किया जो आप दिल्ली वालों में से कई लोग कर चुके हैं। आकाश थोड़ा ईमानदार निकला, गलती मान ली और कुछ बताया भी। घर से किराए के पैसे मिलते हैं लोग? जी हाँ। पेरेंट्स देते हैं? जी हाँ। तो तब तो टिकट लेना चाहिए, मतलब वो खा पी जाते हैं उसको, सिर्फ देख लेते हैं। जी हाँ। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं रोज टिकट के? जी मेरे को 25 रुपए मिलते हैं। टिकट आपको पीछे जा रहे थे तो टिकट किसी स्टॉप पे चढ़ा था इधर मॉल में, तो पैदल आ गया होता, पैसे नहीं थे तो पैदल आ गया होता। टिकट लिया क्यों नहीं? कहाँ है दिखाइए ना। अब ये मसला भाटी माइंस या संगम विहार का नहीं, बसंत कुंज के शानदार मॉल में आने वाले कई कर्मचारी रोजाना बेटिकट पकड़े जाते हैं। बलबीर सिंह ने बताया कि टिकट नहीं लेने के मामले में कोई लिंग भेद नहीं है। तो आप हमें 20 रुपए का दिखा रहे हैं मेरे बेटा। अंकल मेरा फॉल्ट नहीं है ना, कम पीछे से मेरी बेटी और किसका फॉल्ट माने बताओ, आप बताओ। जो है लड़की कम चल रही है, लड़के ज्यादा चल रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, लड़कियां भी बहुत चल रही है। अब तेरे पे 200 रुपए हैं या नहीं है? मेरी बेटी और गलती किसकी मानेगी बताइए आप बताइए। घूम फिर के वही बात आ जाती है, मैं गलत चढ़ गया, सवारी ने टिकट ले ली, मेरे सवारी ने टिकट ले लिया, मेरा टिकट गिर गया, आउटर मुद्रिका में बैठा था इसमें चढ़ गया, बोर्ड नहीं देखा मैंने एक में। जिस शहर में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिकट लेकर नहीं चलते हों, वहां नागरिक समाज का निर्माण कैसे होगा? उस पर आप फेसबुकियों से कहेंगे कि वे क्रांति क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पूछताछ में एक सच्चाई और छलक गई। जैसे मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके पास जो है पैसे ही नहीं होते, जो है कितना ही कह लो, फिर आखिरी वही जो है या तो छोड़ना पड़ता है या जो है रुपया 10-5 रुपए जो मिल जाते हैं उनके वो टिकट दिलाते हैं। नहीं मिलते उनके जेब में, कई बार नहीं मिलते। एक कर्मचारी ने कहा कि डीटीसी अपनी बसें चलाकर भारत बंद तक फेल करा देती है। डीटीसी को फेल कराने वाले इन बेटिकट यात्रियों को कौन बंद करेगा? दिल्ली का समाज इन बसों में कानून तोड़ने की पहली ट्रेनिंग पाता है। आज देश में कई IAS IPS होंगे जो दिल्ली की प्राइवेट बसों में स्टाफ चलाते होंगे और डीटीसी में 12.5 रुपए के पास लेकर चलते हैं। 12.5 रुपए का पास 1967 से देते थे और हमने अब तक दिया। बेटे ने भी पढ़ा, उसके बच्चे ने भी पढ़ा, उसके पिताजी बाबा ने भी पढ़ा। पीढ़ियों की स्मृतियों से लेकर दिल्ली की सड़कों पर बन रही अवैध संस्कृतियों के बीच डीटीसी रोज आती है। इस देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कुछ भी खत्म नहीं होता, नहीं बचा रह जाता है। इस ठेला गाड़ी इसको बोलते हैं ना, इस ठेले गाड़ी से हमने भी बचपन में खूब चलाए हैं इसको, और ये दिल्ली के देवली मोड़ पे ये बिकता हुआ मुझे मिल गया। मेरे आपके बचपन की ठेला गाड़ी अभी तक बची हुई है। सड़क पर दौड़ती ये घोड़ा गाड़ी और किसी की बारात लगाकर लौटती ये बंदी, सब बचे हुए हैं। एक ही समय में अलग अलग समय चल रहे हैं। मेट्रो में दूल्हों के लिए ऊंची लाल कुर्सी नहीं है। मार्को पोलो बस में यह ऊंची सीट दूल्हे के काम आ सकती है, बशर्ते मिडिल क्लास तैयार हो।